बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें, कुछ कौमी सियासत के बारे में जी, क्योंकि इंतखाबात हुए हैं, बलदियाती इलेक्शन, इसको उर्फ़ आम में कहते हैं कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन हुए हैं। और इनको आप सादा ज़ुबान में अगर आप कहें तो कंटोनमेंट एरियाज़ में बलदियाती इलेक्शन हुए हैं और मुल्क भर में हुए हैं। और इसके जो नताइज आए हैं वो किसके लिए अच्छे हैं, किसके लिए बुरे हैं, ये ज़रा देखने वाली बात है। लेकिन पहले तो मैं आपको बता दूं कि नताइज अब तक गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा क्या है, और ये हर पार्टी कह रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तौर पे खुश हो रही है कि हम जीत गए हैं, ट्वीट आ रहे हैं वफाकी वज़रा के, और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज़ अपने शादियाने बजा रहे हैं और वो भी मुबारकबादें दे रहे हैं एक दूसरे को। शहबाज शरीफ साहब भी दे रहे हैं, मरीम सफदर साहबा भी ट्वीट कर रही हैं और एक दूसरे को मुबारकबादें दी जा रही हैं। तो लिहाजा पहली बात तो ये कि इस इलेक्शन के नताइज सब कबूल कर रहे हैं और कोई भी इनकारी नहीं है कि ये नतीजा इसमें कोई धांधली वांधली हुई है। तो दूसरा, इन इलेक्शन में जो सीट पार्टी पोजीशन है, इसके आइंदा असरात क्या होंगे कौमी सियासत के बारे में, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक वो कहते हैं ना, एक पूरी देग तो खाने की ज़रूरत नहीं होती, देग में से चंद चावल अगर चख लिए जाएं तो पता चल जाता है कि देग का जायका कैसा है। तो सूरत हाल ये है कि कुल जो रिज़ल्ट आए हैं अब तक गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरऑल पूरे मजमूई तौर पे नंबर 1 पे है, 63 सीटें हैं। और मुस्लिम लीग नवाज़ दूसरे नंबर पे है, उसकी 59 सीटें हैं। तीसरी जो पोजीशन है वो मुस्लिम लीग नवाज़, और तीसरी पोजीशन जो हासिल की है वो किसी सियासी जमात की नहीं है, वो है आज़ाद उम्मीदवार। और आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं जी 52। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी, इनकी सीटें 15, 16, 17 ये नंबर आ रहा है। और MQM 10 नशिस्तें, जमात इस्लामी 5 से 7 नशिस्तें, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी 2, अवामी नेशनल पार्टी 2 ये नशिस्तें हासिल की हैं। जबकि PSP को कोई सीट नहीं मिल सकी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ 0 कोई सीट नहीं मिल सकी, और JUI के बारे में भी कुछ इसी तरह की इत्तलात हैं। एक इत्तला है कि शायद एक सीट मिली है उनको, और दूसरी है कि वो भी नहीं मिली। ये गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है। अब इसमें ज़रा मज़ीद इसको खंगालें तो वो गौरतलब बात है, पीपल्स पार्टी डैमेज हुई है सिंध में। पीपल्स पार्टी को लीड लेनी चाहिए थी क्योंकि हुक्मरान जमात है वो सिंध में, और उनकी सीटें मेजॉरिटी में होनी चाहिए थी, लेकिन उनको मेजॉरिटी नहीं मिल सकी। और दूसरी जानिब वहाँ पे PTI भी और MQM भी ये कामयाब हुए हैं और उनके नंबर कम हैं, पीपल्स पार्टी के नंबर कम हैं। पंजाब में PTI को जीतना चाहिए था, लेकिन पंजाब में जो पार्टी पोजीशन है वो मुस्लिम लीग नवाज़ नंबर 1 पे है, 51 सीटें जीती हैं मुस्लिम लीग नवाज़ ने, 32 वहाँ से आज़ाद उम्मीदवार हैं और 28-30 ये हैं PTI के। और इसी तरीके से जमात इस्लामी की 2 नशिस्तें हैं। तो ये सीटें टोटल आई हैं। और लाहौर में ख़ास तौर पे जी, लाहौर में वो क्लीन स्वीप मुस्लिम लीग नवाज़ ने किया है। तो ये वो बातें हैं पंजाब के मामले में। अब इसमें मुस्लिम लीग नवाज़ पंजाब में जी वो पार्टी पोजीशन में नंबर 1 पे सर फहरिस्त है, लेकिन जो चीज़ आ रही है वो ये आ रही है कि अब PTI क्या कह रही है? PTI कह रही है कि जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं वो भी वो हैं जिनको हमने टिकट नहीं दिए और आपस में इख्तलाफात थे, लिहाजा आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे वो खड़े हो गए और वो भी हमारे ही हैं। वो हमारे हैं या नहीं हैं, लेकिन होता यही है कि जो जीत जाता है, जो हुक्मरान जमात होती है, बिल अमूम उसी की तरफ ही रुझान होता है आज़ाद उम्मीदवारों का। तो ये एक अलार्मिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और खुशी की बात है मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए। अब मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर भी 2 तरह की गुफ्तगू हो रही है जी। इसमें ये एज हासिल किया जा रहा है, शहबाज शरीफ साहब एंड हमजा शहबाज ये एज हासिल कर रहे हैं और इन्होंने
अपनी टीम उतारी, अपने तरीके से ये इलेक्शन लड़ा और मरीम सफदर साहिबा से कहा था कि आपने दूर रहना है इलेक्शन से और हमें मैनेज करने दें चीज़ों को। और उन्होंने मैनेज किया और उन्होंने रिज़ल्ट लिया, क्योंकि आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन कैंपेन है वो चलाई थी मरीम सफदर साहिबा ने, उसका नतीजा निकल आया। और उसके बाद अब ये जो कंटोनमेंट एरियाज़ में इलेक्शन हुए, कंटोनमेंट बोर्ड्स के बल्दियाती इलेक्शन, इसमें मरीम सफदर साहिबा नज़र नहीं आई और इसमें शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज की टीम नज़र आई और उन्होंने ये नतीजा और ये रिज़ल्ट हासिल किया और कामयाबी हासिल की। अब दूसरी जानिब जो हैं तो पीटीआई के नंबर कहाँ से ज़्यादा हैं जी? पीटीआई के को एज हासिल हुआ है सिंध से और केपीके से, या यहाँ से उनको एज हासिल हुआ। इसलिए अगर मजमूई नंबर देखें तो 63 नंबर हैं पीटीआई के, 63 सीटें हैं। और अगर उनमें इंडिपेंडेंट मिला दी जाएं और जो कि पीटीआई का क्लेम है तो वो फिर बन जाती हैं जी 52 सीटें, वो ऐड कर लें तो यानी कि आगे जो इलेक्शन होना है फर्दर, उसमें पीटीआई प्लस इंडिपेंडेंट तो ये एक बड़ा नंबर बन जाता है। ये 110 और 115 का नंबर बन जाता है और आउट ऑफ 212 में 115 का नंबर ये दोनों ले जाते हैं। उसके बाद बीएपी भी इनकी हामी है, हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल है जी। एमक्यूएम भी हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल है। एएनपी की 2 सीटें हैं, पीपल्स पार्टी की 17 सीटें हैं, तो वो 19 सीटें उनकी हुई जो कि उनका इत्तेहाद बना हुआ है। तो ये एक इत्तला, एक रिज़ल्ट आया है बल्दियाती इलेक्शन का कंटोनमेंट एरियाज़ में। और पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़ का लीड हासिल करना, लाहौर में लीड हासिल करना, तो ये आइंदा के लिए पीटीआई के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है। और मजमूई तौर पे ठीक है, नंबर आपके ज़्यादा हैं और इंडिपेंडेंट आपके साथ हैं। अब पंजाब में भी 51 एन के हैं और अगर इनको मिला दिया जाए जी 32 और 28, 30 और 20 50 तो 60 जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज़ के मुकाबले में आज़ाद और पीटीआई के होंगे। तो इस पे ये जो बल्दियाती इलेक्शन है इसका वो है जी नतीजा जो आइंदा निकला। पीटीआई की भी सुन लें। मुस्लिम लीग नवाज़ की जैसे आपको मैंने बताया कि 2 तरह के नैरेटिव थे, तो मरीम सफदर साहिबा, शहबाज शरीफ साहब। तो पीटीआई में भी इस वक्त शदीद तरीन इख्तलाफात चल रहे हैं और ख़ास तौर पे जहांगीर तरीन ग्रुप बिल्कुल अपने आप को एक साइड पे करके बैठा है और वो सिर्फ इलेक्शन का इंतज़ार कर रहा है। उनको मालूम है कि पीटीआई उनको टिकट्स नहीं देंगे, लिहाजा वो अपनी अगली मंजिल की तलाश में हैं। ये पीटीआई के ग्रुप की बात है। उन्होंने भी कोई हिस्सा नहीं लिया, कोई दिलचस्पी नहीं ली इन इंतखाबात में और पीटीआई के लिए कोई जद्दोजहद नहीं की, स्ट्रगल नहीं की। उसके बाद आते हैं ख़ास तौर पे जो जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ दूसरा बार बार एक आ रहा है सीनियर वज़ीर हैं अलीम ख़ान, और उनके बारे में भी कि वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से मुलाकातें कर चुके हैं और उनके इख्तलाफात ख़त्म नहीं हो रहे वज़ीर-ए-आज़म या पार्टी क़यादत से, तो लिहाजा वो अपनी वज़ारत से इस्तीफ़ा देना चाहते हैं और 3 दफ़ा मुलाकातें की और वो इंतज़ार कर रहे हैं इस पे, क्योंकि उसकी रीज़न है कि एक तो उनको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने, उनको भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। चौधरी सरवर साहब गवर्नर पंजाब वो भी ग्रे लिस्ट में हैं, यानी कि वो मशकूक लोगों में आप यूँ कह लें उनको डाला गया है। जहांगीर तरीन ग्रुप तो खुलेआम है ही है। तो फिर कुछ वजारतें तब्दील करने का इरादा था, पंजाब काबीना में कुछ वज़ीरों को आगे पीछे किया जाए और कुछ की वजारतें तब्दील कर दी जाए, उसमें अलीम ख़ान का नाम शामिल था। तो ये जो चीज़ है, और फिर चौधरी सरवर साहब, ये भी एक इंटरनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छा शगुन साबित नहीं हुआ। और यकीनन जब इस तरह की चीज़ें पार्टी में चल रही होंगी और वो भी इलेक्शन के वक्त, तो फिर वो भी दिलचस्पी नहीं लेते, वो भी नहीं इतना ज़्यादा नहीं करते मेहनत।
तो ये मामला भी पीटीआई के लिए एक नुकसान का बायस बना है। अब आते हैं कि आगे फिर अलीम ख़ान मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फिर वही बात आ जाती है कि एक नई सियासी जमात, नया सियासी फोरम, उसकी तलाश में लोग हैं और वहाँ पे कुछ हिलजुल है, वो कब सामने आएगा? तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए ये जो कंटोनमेंट का इलेक्शन हुआ है उसके बारे में कि जनाब ये सब कुछ क्या हो रहा है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए ख़ास तौर पे, कि अगर इसी तरीके से टिकटों की तकसीम और अगर यही इख्तलाफात मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर इख्तलाफात हैं उस पर तो बिल्कुल ठीक है, पीटीआई को खुश होना चाहिए, लेकिन पीटीआई के अंदर भी मामलात जो हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। ये हैं सूरत हाल। तो बल्दियाती इलेक्शन, उसके बाद बल्दियाती इलेक्शन है, तो पंजाब में अगर यही रेशो रहती है तो इसलिए इस इलेक्शन के बाद काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून के लोग, और पीटीआई के लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये आज़ाद उम्मीदवार जो हैं ये भी हमारे साथ ही हैं। तो बहरहाल जो पार्टी पोजीशन है उसमें तो नंबर गेम वही है और इंडिपेंडेंट ज़ाहिर है कामयाब हुए हैं। तो अगर यही आइंदा इलेक्शन में भी यही चीज़ चलती है, कंटिन्यू करती है, अगली जो बात जिनको कुछ नहीं मिला वो पीएसपी है जी, उसको बिल्कुल कुछ नहीं मिला। उनको सोचना चाहिए मुस्तफ़ा कमाल साहब को कि आखिर ये क्या हो रहा है, और उनको कोई नशिस्त नहीं मिल रही, इवन एक वार्ड भी नहीं जीत सके। दूसरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग का पंजाब में, और वो क्यों नहीं जीत सके, उनको भी एक नशिस्त नहीं मिली, उनको भी सोचना चाहिए। और मोना सिलाही और बिलावल भुट्टो की मुलाकात भी हुई है और आपस में चल रहा है मामला, जोड़ तोड़ की सियासत चल रही है आइंदा इलेक्शन के लिए एक फोरम पे कैसे इकट्ठे होना है, तो वो अलग मामला चल रहे हैं। लेकिन इस कंटोनमेंट बोर्ड में, कंटोनमेंट एरियाज़ में जो इलेक्शन हुए हैं इसमें मुस्लिम लीग नून को एक नई ऑक्सीजन मिली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक वार्निंग मिली है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर नीचे चली गई है और उसने वो नंबर हासिल नहीं किए, और मुस्लिम लीग काफ ने भी वो नंबर हासिल नहीं किए जो कि तवक्को की जा रही थी, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ का ख्याल था कि उनकी पोजीशन काफ़ी बेहतर है। तो ये हैं वो बातें जो कि सोचने वाली होती हैं जी। चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी मुतहर्रिक हैं, मुस्लिम लीग काफ मुतहर्रिक है, मुलाकातें चल रही हैं पीपल्स पार्टी, और नई नई बातें, नए नए इत्तेहाद, नए नए फोरम, तो सोचने की चीज़ें। मज़ीद ख़बरें होंगी तो इजाज़त देंगे जी इंशाअल्लाह। आपको इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।